क्या आपकी खुजली सिर्फ स्किन की समस्या है या शरीर के अंदर की बीमारी का पहला संकेत? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर श्रेयाशी चैटर्जी। मैं एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम खुजली को समझेंगे एक बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको खुजली हो रही है तो आप खुद से कुछ आसान सवाल पूछ सकते हैं और उन्हीं सवालों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि समस्या क्या हो सकती है। पहला सवाल, खुजली पूरे शरीर में है या सिर्फ एक जगह या प्राइवेट पार्ट में? अगर पूरे शरीर में खुजली है तो संभावित कारण हो सकता है पहला, ड्राई स्किन। ड्राई स्किन जो होता है उसमें त्वचा की नमी कम हो जाती है, खासकर सर्दियों में, और बुजुर्गों में ये ज्यादा देखा जाता है और इससे पूरे शरीर में खुजली होती है। दूसरा, किडनी की बीमारी। किडनी की बीमारी में शरीर के अंदर गंदे पदार्थ जमा होने लगते हैं जिससे पूरे शरीर में खुजली होती है। तीसरा, लिवर की बीमारी। लिवर की बीमारी में पित्त का फ्लो रुक जाता है जिससे पूरे शरीर में खुजली होती है और पीलिया भी हो सकता है। चौथा, थायराइड की समस्या। थायराइड की गड़बड़ी में त्वचा सूखी हो जाती है जिससे पूरे शरीर में खुजली होती है। पांचवा, खून की बीमारी जैसे लिम्फोमा। लंबे समय तक बिना कारण खुजली रहना, पूरे शरीर में खुजली होना, इसका एक संकेत हो सकता है। छठा, पानी लगने के बाद खुजली। अगर नहाने के बाद खुजली बढ़ती है तो यह पॉलीसाइथीमिया वेरा का संकेत हो सकता है जिसमें पूरे शरीर में खुजली होती है। सातवां, डायबिटीज। डायबिटीज में त्वचा सूखी हो जाती है और इन्फेक्शन जल्दी होता है जिससे पूरे शरीर में खुजली हो सकती है। क्या करें? आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं और जरूरत हो तो डॉक्टर से जांच कराएं। क्या न करें? बहुत गर्म पानी से न नहाएं और बार बार खुजलाने से बचें। अगर खुजली सिर्फ एक जगह या प्राइवेट पार्ट में है तो संभावित कारण हो सकता है पहला, फंगल इन्फेक्शन। इसमें गोल गोल दाग होते हैं और यह पसीने में ज्यादा बढ़ता है। दूसरा, एलर्जी। एलर्जी तब होती है जब आपकी त्वचा किसी नई चीज के संपर्क में आती है और रिएक्शन करती है। तीसरा, स्केबीज। इसमें उंगलियों के बीच और रात में खुजली ज्यादा होती है। चौथा, हाइजीन की कमी। गंदगी और नमी के कारण प्राइवेट पार्ट्स में खुजली बढ़ जाती है। क्या करें? फंगल इन्फेक्शन के लिए आप एंटी फंगल क्रीम जैसे क्लोट्रिमाजोल, कीटोकोनाजोल या लूलिकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। उस जगह को साफ और सूखा रखें। क्या न करें? टाइट कपड़े न पहने। बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड क्रीम बिल्कुल न लगाएं क्योंकि इससे बीमारी दब जाती है लेकिन अंदर से बढ़ती रहती है। दूसरा सवाल, क्या घर के और लोगों को भी खुजली हो रही है? अगर हाँ तो संभावित कारण हो सकता है पहला, स्केबीज। ये एक छूत की बीमारी है जो एक से दूसरे में तेजी से फैलती है। दूसरा, फंगल इन्फेक्शन। ये कपड़े या तौलिया शेयर करने से फैल सकता है। क्या करें? पूरे परिवार का एक साथ इलाज करें। स्केबीज में जो परमीथ्रिन लोशन दी जाती है उसे गर्दन से पैर तक पूरे शरीर में लगाना होता है। कपड़े और बेडशीट साफ रखें। क्या न करें? चीजें शेयर न करें, सिर्फ एक व्यक्ति का इलाज करके ना छोड़ें। तीसरा सवाल, खुजली के साथ और क्या लक्षण है? अगर दर्द है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर पानी या पस निकल रहा है तो ये इन्फेक्शन का संकेत है। अगर छाले हैं तो ये वायरल या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अगर पीलिया है तो लिवर की समस्या हो सकती है। अगर वजन कम हो रहा है तो ये गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। क्या करें? तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्टर एंटीबायोटिक दे सकते हैं। क्या न करें? खुद से एंटीबायोटिक न लें। चौथा सवाल, दाग कैसे दिख रहे हैं? गोल दाग हैं फंगल इन्फेक्शन, लाल और सूजन है एलर्जी, पानी भरे दाने हैं इन्फेक्शन, मोटी त्वचा है सोराइसिस। पांचवा सवाल, क्या पहले भी ऐसा हुआ है या एलर्जी है? बार बार खुजली होना एलर्जी या पुरानी समस्या का संकेत हो सकता है। क्या करें? डॉक्टर की सलाह से एंटी एलर्जिक सेटेरिजीन या फेक्सोफेनेडिन ले सकते हैं। छठा सवाल, क्या आपने कोई नई चीज इस्तेमाल की है? डिटर्जेंट, साबुन, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, भिंडी, मिर्च, ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कर सकते हैं। सातवां सवाल, क्या किसी कीड़े ने काटा है? कीड़े के काटने में एलर्जन होता है जिससे पूरे शरीर में भी रिएक्शन हो सकता है। आठवां सवाल, खुजली कब ज्यादा होती है? रात में? स्केबीज हो सकता है। नहाने के बाद? ब्लड से जुड़ी बीमारी हो सकती है। पसीने में? फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। 9वां सवाल,
खुजली कब बढ़ती है और कब कम होती है? अगर खुजली गर्मी के मौसम में बढ़ती है तो ये फंगल इन्फेक्शन या एलर्जी हो सकता है। अगर खुजली ठंड के मौसम में बढ़ जाती है तो ये ड्राई स्किन की समस्या हो सकती है। अगर खुजली मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने से कम हो जाती है तो ये स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है। और अगर खुजली एंटी एलर्जिक दवा लेने से कम होती है तो ये एलर्जी हो सकती है। 10वां सवाल, क्या आप कोई दवा ले रहे हैं? कुछ दवाइयां जैसे पेन किलर्स या ओपियोइड्स खुजली का कारण बन सकती हैं। जरूरी चेतावनी, अगर खुजली 2-3 हफ्ते से ज्यादा रहे, पूरे शरीर में हो, बार बार हो तो इसे नजरअंदाज न करें। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। डॉक्टर श्रेयाशी चैटर्जी की तरफ से नमस्कार।